तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दो तरह की जो दहशत गर्दी हो रही है, फिजिकल टेररिज्म और डिजिटल टेररिज्म के डिजिटल दहशत गर्दी करने वाले और उसके ज़रिए फिर अफवाज पाकिस्तान, उसकी क़यादत और उसके इदारों को जो बदनाम करने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद दो तरह की जो दहशत गर्दी हो रही है, फिजिकल टेररिज्म और डिजिटल टेररिज्म, उनसे निपटना और बड़ा दो टोक बबांगे दोहल पैगाम दे दिया कि डिजिटल दहशत गर्दी करने वाले और उसके ज़रिए फिर अफवाज पाकिस्तान, उसकी क़यादत और उसके इदारों को जो बदनाम करने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। कवानीन भी उन्होंने बनाने का मुतालबा किया, ऐसी अदालतों से ऐसे केसेस के भी जल्द फैसले का मुतालबा किया। और हमने फिर ये देखा कि एक मखसूस सियासी जमात तहरीक इंसाफ जिस तरह प्रोपेगेंडा कर रही थी हमारे इदारों के ख़िलाफ़, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़, और उसके लिए वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही थी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही थी। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनर्थ किया गया। उसको आज कुछ गिरफ्तारियां हुई और कुछ कंप्यूटर्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स वो जो हैं वो कब्ज़े में लिए गए पुलिस और FIA के मुश्तरका छापे में। और वो जब उनका फोरेंसिक होगा, जब उनकी जो जांच पड़ताल होगी, तो कहा जा रहा है कि इसके ज़रिए फ़ौज के और फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ एक भरपूर जो प्रोपेगेंडा था वो किया जा रहा था और ये उनको मुतअद्दिद बार वार्निंग दी गई और चेक किया जा रहा था। अब तो वो फायरवॉल भी लगने वाली है, मज़ीद चेक एंड बैलेंस होंगे। तो ये चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए उन्होंने कहा तर्जुमान फ़ौज पाकिस्तान ने कि पूरी जो कौम है उसको जो है वो इन नासर के ख़िलाफ़ जो है वो इकट्ठा होना होगा, जो कि पाकिस्तान को सॉफ्ट रियासत बनाकर अपने जो है वो टारगेट हासिल करना चाहते। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, बल्कि वो उनकी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर ये कहा जाए कि उनकी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये जो बुनियादी नुक्ता जो उन्होंने कहा कि चाहे ये फ़िज़िकल दहशत गर्दी हो या डिजिटल दहशत गर्दी हो, मकसद ये है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए जो सबसे बड़ा जो हथियार है इन लोगों के पास, मुल्क दुश्मन एजेंसीज़ के पास, अफ़गानिस्तान में बैठे खारजी के पास, और जो इंडिया जो है वो हमारा हमसाया मुल्क जो है वो जो आंखें ताड़ कर और आंखें वो फैलाकर बैठा हुआ है, वो बिल्ली की तरह वो जो है वो शिकार की तलाश में है, वो झपटने को बैठा हुआ है। वो उस वक़्त वो उसको जब पता चला कि अगर पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो फिर पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर किया जाए, और जिस दिन पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो गई खुदा न खास्ता, तो ये लोग उठेंगे, पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होंगे। तो और फिर पीछे उधर अफ़गानिस्तान में बैठे हुए खारजी, हमारे मुल्क दुश्मन नासर, मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ और इंडिया, वो पाकिस्तान के ऊपर वो कब्ज़ा करेंगे। तो ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर पाकिस्तान नीचे जाता है तो फिर उसका मकसद यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज को सबसे पहले कमज़ोर किया जाए। और ये इन लोगों का टारगेट एक ही है, और वो है कि फ़ौज पाकिस्तान जो है उसका अवाम और उसका जो फ़ौज का जो रिश्ता है उसको कमज़ोर जो है वो किया जाए। फिर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मगरब में तो अगर कोई झूठ बोलता है, झूठ कहता है, फेक न्यूज़ फैलाता है, सज़ाएं होती हैं। यहाँ पे कोई नहीं होता। यहाँ पे उन्होंने कहा जी यहाँ पे ना कोई मॉनिटरिंग है, ना चेक एंड बैलेंस है। यहाँ बेहुदा बातें की जाती हैं, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ की जाती हैं, इदारों के ख़िलाफ़, इदारों की शख्सियात के ख़िलाफ़ की जाती हैं, फैलाई जाती हैं, लेकिन कानून, अदालत, रेगुलेशन कोई चीज़ नहीं है, बल्कि लोगों को मज़ीद स्पेस मिल रही है। और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो है वो मामला बहुत ज़्यादा
گڑبڑ کی طرف جائے گا، لیکن ابھی تک انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے اپنے کنٹرول میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ ایک اور جو بات انہوں نے بڑی واضح طور پر کہی، اس چیز کو بھی جو ہے وہ نوٹ کیا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا بھی تعلق پاکستان کی معیشت سے ہے کہ جو دہشت گردی اور جرائم پیشہ عناصر ہے ان کے درمیان ہے گٹھ جوڑ۔ اس گٹھ جوڑ کو انہوں نے کہا کہ توڑا جانا بہت ضروری ہے، اور یہ گٹھ جوڑ اسی صورت میں توڑا جائے گا جب انہوں نے کہا کہ آپ یہ اسمگلنگ روکیں گے، انلیگل جو اسپیکٹرم ہے اس کو آپ توڑیں گے، یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، اور جو آپ کی آمد و رفت افغانستان سے ہوتی ہے ویزا کے ذریعے ہو، ون ڈاکومنٹ رجیم کے ذریعے ہو، جب تک یہ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اب تو بے نامی اکاؤنٹس بھی ڈیجیٹل دہشت گردی کے لیے استعمال جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس چیز کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے کہ لوگ کے ادارے بھی اپنا کام کریں نا، حکومتیں بھی جو ہیں وہ اپنا کام کریں، اور یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ تبھی بہتر ہوگا کہ جب ریاست اور اس کے تمام ادارے وہ اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹی، اپنا وہ فرض وہ ادا کریں، بہتر طریقے سے جو ہے وہ ادا کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ جو ہے وہ اسمگلنگ کی اجازت دے دیں اور اربوں خربوں روپیہ انہوں نے کہا کہ جاتا ہے، سب پتہ ہے ان کو، ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے افواج پاکستان کا ترجمان جب پریس کانفرنس کرتا ہے وہ پورے اعداد و شمار کے ساتھ کرتا ہے، پورے حقائق کے ساتھ کرتا ہے۔